बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन आसानु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन यूकिनून। और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंज़ीलुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंज़ीलुर रहमान ऑफिशियल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर अहमद फवाद साहब। और मैंने सोचा कि आज इनसे बात करते हैं कि ये बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, आखिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जा रहे हैं, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा अहमद फवाद, मैं पहले आपको एक ख़बरें जो ताज़ा तरीन तो ये हैं कि कोई सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी चल रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो सीनियर तरीन जज हैं आफ्टर काजी फ़ाइज़ ईसा कि उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। पहले तो आपसे इस हवाले से बात करूँगा। दूसरा, कल वफाकी काबीना के हवाले से खबर आ रही थी कि जजेस की तकर्री के मामले पर कुछ देर के लिए वो खबर रुकी, लेकिन बाद में फिर आना शुरू हो गई कि जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। इस पे बात करनी है। और तीसरा, एक सबसे बड़ी आज डेवलपमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। इसको आप इस मामले के साथ कैसे लिंक करेंगे और कैसे देखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, इस वजह से उनको वापस जाना पड़ रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस वाकई बन रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन जो जस्टिस मंसूर अली शाह के वाले से सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इस हद तक तो ख़बर दुरुस्त है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके हवाले से डिसीजन हो चुका है कि वही ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है तो फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वज़ारत कानून ये नोटिफिकेशन जारी करता है। जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो 3 माह पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था चीफ जस्टिस का। तो इसी मामले को लेकर ये शोर भी उठा कि आखिर क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास सिर्फ 2 माह रह गए, उसके बाद उन्होंने रिटायर होना है। तो यहाँ से जो चहमगोइयाँ थी और अफवाहों का जो बाज़ार था वो गर्म हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आया चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, काजी साहब को जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाएगी। लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि काजी साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए। और जो आइनी तरमीम है जो मौजूदा हुकूमत है, एक बिल भी लेकर आई, नूर आलम ख़ान ने जो है वो टेबल भी किया, लेकिन फिर जो इजलास था वो मुलतवी हो गया। तो ये मुमकिन नहीं है कि आइनी तरमीम करके तो काजी साहब को जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाए। और जो ये चीज़ें हुई हैं कुछ अरसे के दौरान, जैसा कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो बुलाया गया, फिर इसके अलावा तरामीम के हवाले से बातचीत की गई, यहाँ तक कहा गया जी कि मुख्तलिफ़ तरीके सामने आए कि जो है वो हम रूल्स में चेंज कर देंगे, जजिस की तादाद बढ़ा देंगे और कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे जो पार्लियामेंट है उसकी जो 2/3 अक्सरियत है, जो नंबर्स हैं वो हुकूमत को मिल जाए और फिर उसके बाद तरमीम की जा सके। लेकिन ये सारी की सारी जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स थी। और मैं ये समझता हूँ कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर प्रेशर डालना था कि उनको इंगेज कर लिया जाए, उनको चीज़ों के हवाले से ऑन बोर्ड कर लिया जाए, क्योंकि हुकूमत या मेरे ख़्याल से जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद थोड़े ज़रा अनप्रेडिक्टेबल से हैं, और फिर उसके बाद अगर काजी साहब की एक्सटेंशन होती है या फिर एक और नई भी इसमें एक अमेंडमेंट लाई जा रही थी कि जो टॉप 5 जजेज़ हैं या सीनियर 5 जजेज़ हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो अगर उस तरह से भी होता तो अभी जो मौजूदा एक सिनेरियो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें 2033 तक ये डिसाइड है कि कौन कौन चीफ जस्टिस बनेगा, एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। तो इससे जो मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस थे वो इफ़ेक्ट हो रहे थे और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बन सकते। तो इस मामले के ऊपर कौन कौन से? एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो अदलिया के अंदर से इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, फिर मुदाखलत के मामले के ऊपर जो हाई कोर्ट्स हैं, इवन के लोअर जुडिशरी जो है वहाँ से भी अच्छा खासा रिएक्शन आया। और इवन के जो लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने भी, फिर उस लेटर के ऊपर भी कोई उस तरह से एक्शन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थीं जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे उनको एक जो नेगेटिविटी थी या एक उनका एक ये नेगेटिव काम ही उसको कहेंगे कि अदलिया के साथ या अपने जजेस के साथ वो खड़े नहीं हुए।
तो बहरहाल इस चीज़ ने भी उनको अफेक्ट किया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और याह्या अफरीदी, ये वो तमाम जजेस हैं जो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ खड़े हुए थे। इवन के उस वक्त भी साथ खड़े हुए थे जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था सुप्रीम कोर्ट में और उस रेफरेंस के ऊपर समाअत हो रही थी। और आप ये समझें कि कादी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक एहसान भी है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही की वजह से अगर वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, मैं ये समझता हूँ। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन के दौरान ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए और कोई जो है वो नीचे से कोई जो जज है वो सुपरसीड होकर उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जजेस हैं वो चुप करके आराम से घर चले जाएं। तो ज़ाहिर सी बात है एक रिएक्शन जो था वो आना ही था, और उस रिएक्शन को दबाने के लिए, काउंटर करने के लिए हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि दबाव डाला जाए, लेकिन एट द एंड हुकूमत ने हथियार फेंक दिए हैं। और ये जो तरामीम हो रही हैं जो कि नूर आलम खान लेकर आए थे, इनको भी वापस लिया जा रहा है। और अब सिर्फ एक ही तरमीम आ रही है कि जजेस की जो तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ा दी जाए। और जजेस की तादाद बढ़ाने के पीछे भी सिर्फ एक ही मकसद मुझे ये लगता है कि हुकूमत हासिल कर सकती है, वो ये कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे हुकूमत बड़ी खुश है, और जिस तरीके से उनके बहुत सारे जो फ़ैसले थे वो भी उनकी जानिब से दिए गए, और हुकूमत ने जो है वो फिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी करना था। तो मेरे ख़्याल से कुछ जजेस को या उनको शायद सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट करने के लिए उनको भी जो है वो जो उन्होंने खिदमात दी हैं उनकी खिदमात के इवज़ उनको जो है वो नवाजना कहें या उसका सिला देने के लिए इस किस्म का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन खैर ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। बहरहाल एक चीज़ तो कंफर्म है, हालांकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं और कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर को घर जा रहे हैं। अच्छा अहमद फवाद साहब, आपने ये जजेस की तकर्री के हवाले से बात की कि तादाद बढ़ाई जा रही है जी, और इसके बारे में आपने ये भी बता दिया कि हुकूमत इससे क्या हासिल कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल कर सकती है। एक टेक्निकल क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि आपके ख्याल में अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, जुडिशल कमीशन का ऑफ कोर्स इजलास होगा और उसके बाद ही जजेस की तकर्री का फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से जजेस लाया जाए, जाहिर है कि हुकूमत ने अगर ये जजेस की तादाद बढ़ा रही है तो हुकूमत की तो यही कोशिश होगी कि वो ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आएँ जो मुस्तकबिल में उनके लिए कोई फेवर कर सकें। जैसे कि ये केस जो मखसूस नशिस्तों के वाले से या ये नज़रसानी की अपील में अगर जाता है तो तादाद अगर फुल कोर्ट 22 या 23 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बैठती है तो उनके हक़ में कोई फ़ैसला आ जाए। डू यू थिंक सो कि इन जजेस को जिस तरह तकर्री की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? इसको जुडिशल कमीशन के मंजूरी के बाद ये क्या चीज़ उसमें चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि मैंने काजी फ़ायद ईसा साहब का जो जुडिशल कमीशन वाला मामला था वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था। तो आपके ख्याल में ये तकर्री चैलेंज हो सकती है? तकर्री तो नहीं चैलेंज हो सकती, क्योंकि इसमें भी जो इजलास होता है उस इजलास में ही फाइनल फ़ैसला किया जाता है और उसके बाद ही जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट से लाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज जो तैनात किया जाता है वो इस तरह से नहीं होगा कि आप कोई भी सेशन कोर्ट से या किसी भी वकील को आप इंटरव्यू करके तो जज तैनात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ना। तो वो आपकी जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से जो जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। और असूल यही है कि जो सीनियर जज होता है उससे सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने इस असूल को भी तोड़ा और जिस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाया गया, जो जस्टिस इब्राहिम थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। उन्होंने इवन के लेटर लिखकर खदशात का भी इजहार किया कि क्यों उनको नहीं लाया गया। लेकिन खैर काजी साहब की जानिब से ये काम सारे जो हैं वो किए गए। बहरहाल अभी भी जो 6 जजेस, क्योंकि अभी 17 जजेस हैं तो 6 मज़ीद जजेस लाए जाएंगे, तो इन जजेस को भी जो लाया जाएगा वो हाई कोर्ट से ही लाया जाएगा। और फिर जो इजलास भी होता है, इस इजलास में भी इस वक्त तो काजी साहब के पास अक्सरियत है, 5 और 4 की गेम है ये। लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, वज़ीर कानून भी होते हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होगा कि वो काजी साहब के साथ जाएंगे या उनकी मर्ज़ी से कोई जो जज है या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तो अगर हुकूमत को इस तरह का काम करती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके जहन में भी ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी कि वो चीफ जस्टिस हैं नेक्स्ट, और उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के बग़ैर किसी को लेकर आ रहे हैं। इवन कि ये जो बिल्स लाए जा रहे हैं, इन बिल्स में भी
बात की गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, ये पैगामात पहुँचाए गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि इस तरह से जो तरामीम वगैरह वो की जानी चाहिए, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस की जानिब से भी एक ही जवाब था कि अगर आप इस तरह की कोई तरमीम करने जा रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उन तरामीम को 2033 के बाद से लागू किया जाए। अभी जो मौजूदा सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन जजेस के ऊपर ये तरामीम फिर लागू नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम को तोड़ते हुए इस तरह से अगर हुकूमत अपने मकासद को हासिल करने के लिए काम करती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जजेस भी आगे से रिएक्शन देंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जवाब था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये, और फिर उसके बाद ही हुकूमत पीछे भी हटी। अब जो अगर ये लेकर आते हैं बिल, अव्वल तो ये बिल अब मशकूक सा भी थोड़ा सा हो गया, अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि चल तो रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर लाया भी जाता है तो हाई कोर्ट से ही जजेस आएंगे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनको लाया जाएगा, या फिर अगर दीगर हाई कोर्ट उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर उनको हटा लेते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पूरी तरह मेरे ख्याल में हुकूमत के खिलाफ वाले जजेस पर भी नहीं, या कह लें कि आइन पर बेहतर अल्फाज यही हैं कि जो आइन पर चलते हुए फैसला देते हैं उन जजेस पर चली जाएगी। और सीनियर तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आमिर फारूक साहब के जाने के बाद फिर कौन होगा? देखिए, आमिर फारूक साहब के जाने के बाद तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है जो कि सीनियर तरीन जज होंगे, लेकिन जो अभी डिटेल्स आ रही हैं उसमें यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने लेटर लिखा था, क्योंकि चीफ जस्टिस को हटाकर 7 जजेस हैं और उन 7 जजेस में से 6 जजेस ने लेटर लिखा था और एक जज जो लेटर में नहीं थे वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे। तो उनको चीफ जस्टिस उनका ज़्यादा, हालांकि सीनियर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी है, लेकिन चूँकि एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी है, काजी साहब ये एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर पर थी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनको सुपरसीड करते हुए 2 सीनियर जजेस थे उनके ऊपर और चीफ जस्टिस बनाया गया। तो यहाँ पर भी जस्टिस कियानी के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का नंबर आता है तो उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिर एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि जजेस की जो टर्म है, जिस तरह से भी जस्टिस मुज़फ़्फ़र लाली साहिबा हैं ये रिटायर होने वाली हैं, इनका कुछ ही अरसे का टेन्योर रह गया है, तो फिर जब जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस होंगे तो हो सकता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाया जाए। तो वो जो आपने पहले भी सवाल किया था कि अगर हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जज ले आती है तो नंबर गेम जो है वो क्या होगी, तो ये मिक्सचर जो है वो चलता रहता है। जब उमर अताब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस तो उस वक्त भी यही चीज़ थी, 2 ग्रुप्स थे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ कुछ जजेस थे, दूसरी तरफ कुछ जजेस थे। जस्टिस गुलजार का यही था, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के टाइम पर यही था, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टाइम पर भी यही है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के टाइम पर भी होगा, लेकिन अक्सरियत तो मंसूर अली शाह साहब के पास ही है। अच्छा, अहमद फवाद साहब आपने जिक्र किया है, ये पिछले जो हवाले दिए जस्टिस साकिब निसार का दिया, उमर अताब बंदयाल का दिया, नो डाउट उस दौर में भी ये ग्रुपिंग्स तो ज़ाहिर होती थी कि फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ का ताल्लुक़ दूसरे तरफ दूसरे ग्रुप से है। लेकिन जितना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बार उनकी जो टर्म्स में उनके टर्म में ये वाले मामला देखने में आ रहे हैं, ये पहले मेरे ख्याल में मैंने सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में नहीं देखे जिस किस्म के हुए हैं। ये काजी साहब की अपनी शख्सियत है, उनके फैसले हैं, ये क्या वजह? इसकी एक बड़ी वजह यह है ना कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हर वो इकदाम किया है जिस इकदाम की माजी में वो जो है वो उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया करते थे और उसके ख़िलाफ़ लिखा करते थे। इवन कि जो लेटर्स वाला कल्चर आया है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी काजी साहब ही लेकर आए हैं। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस पूरे नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस आने थे, उनको तैनात किया जाना था, और ये चीफ जस्टिस का होता है इख्तियार कि वो इजलास बुलाता है और उस इजलास में फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किन जजेस को लाया जाएगा। तो उस वक्त काजी साहब जो हैं वो लेटर लिखकर उमर अताब बंदयाल साहब को ये गिनवाया करते थे कि आज इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए, अभी तक जो है वो आपने सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात नहीं किया। और जब इनकी अपना टेन्योर आया तो कितने अरसे तक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजेस तैनात ही नहीं हुए, पूरे 17 जजेस नहीं थे। ये अभी रिसेंटली जाकर जजेस जो हैं वो तैनात हुए हैं। फिर इसी तरीके से उमर अताब बंदयाल साहब को ये सीनियरिटी रूल के हवाले से ये बताया करते थे, इवन कि इनके लेटर जो थे वो मीडिया में भी लीक हो जाते थे, उसमें आता था जी कि सीनियरिटी के जो रूल है उसे मद्देनज़र रखा जाए।
लेकिन इन दोनों चीज़ों की इन्होंने ख़ुद खिलाफ वर्जी की। अपने ही जो कल जिस चीज़ पर इन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, आज आकर उस जो है वो आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस जो है वो आलिया नीलम साहिबा को तीसरे नंबर पर उन्होंने चीफ़ जस्टिस बना दिया। तो अपने उसकी इन्होंने ख़ुद ही जो यू टर्न है वो लिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी कितने अरसा तक असामियाँ जो थी वो खाली थी, और उसकी एक रीज़न ये भी थी कि जस्टिस इब्राहिम जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे वो मोस्ट सीनियर थे और उनका नंबर था आने का सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया गया, वो रिटायर हो गए, फिर उसके बाद इजलास हुआ और जजेस लाए गए। अच्छा, आखिरी सवाल और छोटा सा ही मुख्तसर सा इसका मैं जवाब चाहूँगा, खासा लंबा हमारा वीलॉग हो गया। क्या बिल गर्ज सुप्रीम कोर्ट हुकूमत जो पार्लियामेंट में अपनी नंबर गेम बिल गर्ज पूरी कर लेती है, जो कि अभी नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है, और आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाती है, तो क्या ऐसी कोई आइनी तरमीम अदालती इख्तियार मौजूद है कि उसको चैलेंज किया जा सके और वो आइनी तरमीम को कालादम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कालादम करार दे सकती है? मुख्तसर सा जवाब। देखें, ये अव्वल तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि उनके पास नंबर गेम जी वो तो मैं पहले ही कह चुका। पॉसिबल ही नहीं है। इवन कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ उनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीन दहानी मौलाना साहब को कराई है कि जो 2 सेनेटर्स हैं वो हम आपके मुंतखब करवाएंगे, आपको वोट देंगे, और उसके बदले ये जो जुडिशल पैकेज है वोट आपने हमारे साथ देना है। तो हुकूमत के पास तो नंबर ही पूरे नहीं है, अव्वल तो ये नामुमकिन है। लेट्स से अगर कोई आइनी तरमीम ये कर भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख़्याल से अब एक आइनी तरमीम हो चुकी है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है या वो जो आइनी तरमीम है उसमें कुछ तरीक़ाकार तब्दील किया जाता है या मेरा नहीं ख्याल कि आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेंज कर सकती है। लेकिन ये एग्जांपल मौजूद है कि जो एक रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो दी थी, और तब भी यही था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन था वो लिया। बिल्कुल। फिर ये भी है जी कि सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला देती है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने का फ़ैसला दिया और वो आइन में ही था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। बहरहाल तरमीम जो है वो ये मुमकिन ही नहीं है कि तरमीम ये हो सके, नंबर है ही नंबर नहीं है पास। बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब। नाज़रीन, आपको भी बहुत से आपके जो सवालात होंगे ज़हन में, अहमद फवाद साहब ने बड़ा तफसीली उनका जवाब दिया होगा और आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। तंजीलुर रहमान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।